सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो या आपका एमटीएस एग्जाम, कोई भी एग्जाम जहाँ पे एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यहीं पे सब एग्जाम्स की तैयारी होगी और आपके साथ बने रहेंगे हम लगातार। क्लियर? तो हम कर रहे हैं, देखिए ऐसा हमने जो बिड आउट है कि एसएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो सारे कर डालेंगे। तो एसएससी सीजीएल 2023 क्वेश्चन कर रहे हैं और डिविजिबिलिटी पार्ट 2 है। डिविजिबिलिटी का एक पार्ट हमारे पास आ चुका है, तो डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 है। क्लियर? मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि एसएससी का एग्जाम अब वो नहीं रहा, एसएससी का एग्जाम की कट ऑफ थोड़ी गई, अब बहुत अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। तो आपको बिल्कुल रूट्स लेवल पे तैयारी करनी होगी। रूट लेवल पे कैसे तैयारी करेंगे? माइक्रो कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, फुल कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 951777 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। क्लियर? और कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, जब भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? तो डिविजिबिलिटी पार्ट 2, डिविजिबिलिटी देखो बेसिकली क्या था मेरे पास कि कोई नंबर 2 से कैसे कटेगा, कोई नंबर 3 से कैसे कटेगा, कोई 4 से 5 से, इस तरीके से पूछा गया था। क्लियर? और बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे। ठीक है, आज का है पार्ट 2 और इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ यूनिक क्वेश्चन भी हैं। क्लियर? एक नई तरह के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, वो हम देखेंगे वन बाय वन। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, उसके पहले स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी के एग्जाम की, तो एसएससी सीजीएल की बेसिकली, तो जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, ठीक है, आपका इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज हो गया, ऐसी बहुत सारी पोस्टें हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको? वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर मिल रहे हैं, 2200 प्लस सिलेक्शंस हैं। तो इतना एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से काफ़ी है आप लोगों को भरोसा करने के लिए। क्लियर? 2200 से ज़्यादा सिलेक्शंस हैं, तो इतना सिलेक्शंस का भरोसा आई थिंक काफ़ी होगा। क्लियर? और लिंक दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो ना हल्का सा भी, तो जो मैंने नंबर बताया 9517771651, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी चिंताओं का निवारण होगा आपका। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, और एक छोटा सा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए अभी के भी। क्लियर? क्योंकि सारे लिंक्स वगैरह वहीं आते हैं। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। विच नंबर अमंग 3 देखो 34936, पहला नंबर क्या दिया है? 34936। दूसरा नंबर क्या दिया मुझे? 35508। नंबर 3 क्या दिया है? 35580। चौथा नंबर क्या दिया है? 36508। पांचवा नंबर क्या दिया है? अच्छा, 4 ही है भाई। कौन सा नंबर किससे होगा? 33 है। देखो, अब जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि किससे किससे वो है, क्या कहते हैं अपना, डिविजिबल है। जैसे मैं बात करता हूँ 33 की, तो जब आप 33 लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसके दो कोपना फैक्टर यानी 3 और 11 मतलब जो नंबर 3 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा वो 33 से डिविजिबल होगा। यस, वो होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले ये देखो कौन कौन से हो रहे हैं। देखो 6 3 9 9 18 4 22, दोबारा देखो 6 3 9 9 18 4 22 23 24 25, ये 3 से नहीं हो रहा। अच्छा, 5 5 10 3 13 और 8, ये ऐसे ही हो रहा है। तो इसमें भी है ये 8 13 और 8 8 16 21 हो रहा है। 6 3 9 5 14 14 8 22, ये नहीं हो रहा। अब ये दो नंबर्स हैं जो मेरे पास उस कैटेगरी में आ गए, तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, बट अब मुझे 11 की डिविजिबिलिटी भी इसमें चेक करनी पड़ेगी। तो 35508, देखो 8 4 12 13 16, 16 माइनस 5 प्लस 0 11। क्लियर? नेक्स्ट देखो 35580, तो 0 5 3 8 8 5 13, ये नहीं हो रहा। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है, जब भी डिविजिबिलिटी की बात आए तो उसको एक ऐसे नंबर में तोड़ दो जो दो को प्राइम नंबर्स हो, जैसे 3 और मेरा 11। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मेक 6234 डिविजिबल बाय 9। देखो मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मैं अभी अभी बात करके आया हूँ, ठीक है, ABCDE, मेरे पास 5 डिजिट का कोई नंबर है। मुझे क्या बोला जा रहा है कि ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना? 5 है। यानी सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, ओ सॉरी 9, ओ 5 नहीं 9। ठीक है,
इसका मतलब मेरे पास क्या दिया 6 2 3 4 A6 यानी 6 + 2 8 11 15 + A + 6 डिविजिबल बाय 9 यानी कितना हो गया 6 2 8 3 11 4 15 5 20 1 21 21 + A डिवाइडेड बाय 9। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू नेक्स्ट क्या हो सकता है 27। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास? ऑप्शन नंबर डी। और ये सीजीएल 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है, बेसिक नॉलेज पता है, तो आप ईच एंड एवरीथिंग बहुत इजीली कर पाएंगे। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। चलिए चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? विच सबसे छोटा नंबर कौन सा है? विच कैन बी एडेड टू 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6 सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाई 11, सो दैट कि वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। बताइए। देखो नंबर क्या दिए 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6 ये नंबर है और ये किससे डिविजिबल है? 11 से कट रहा है पूरा पूरा। ये नंबर किससे कट रहा है स्टूडेंट्स? 11 से कट रहा है। डिविजिबल बाय 11। अब देखो डिविजिबल टू 11 क्या कहता है? ए बी सी डी यानी बी + डी - ए + सी या तो 0 हो या कोई 11 का फैक्टर हो। बेसिकली 11 होता है फैक्टर, तो 22 कहाँ से लाओगे? क्लियर? अब इस क्वेश्चन में क्या बनेगा देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। जरा कलर चेंज कर लें ताकि गलती ना हो, एक छोड़ के एक। 6 6 12 5 17 4 21 4 25 25 हो गया। ऑड इवन नंबर्स का सम आप कहोगे पोजीशंस का। चलो दूसरा आप कलर ये वाला ले लेते हैं। देखो 9 5 14 3 17 1 18 तो 20 20 उसने ऐड करने के लिए बोला है, तो 25 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो 31 हो गया। करके देख लो। इसमें 6 ऐड करोगे देखो कितना होगा 9 4 5 4 3 5 1 6 3 2 हो गया। अगर 6 ऐड कर दिया, इसमें ऑप्शन नंबर भी दिया होगा, तो क्या होगा देखो 6 6 2 8 5 13 4 17 21 हो गया। देखो 9 5 14 17 1 18 19 20 21 आ गया। तो चुपचाप मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। दबे पाओ ये आया आंसर और ऑप्शन नंबर बी 6 मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप जुड़े नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी एग्जाम। कोई डाउट हो तो 951 777 1651 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, टीम विल डेफिनेटली गो थ्रू। चलिए नोट करें फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6 ये नंबर था। चलिए तो 6 ऐड किया, आंसर आ गया। चलिए ये है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8⁻8 + 6 इज डिवाइडेड बाय 7। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 64/7 अगर मैं आपको बोलूँ 64/7 आप क्या बोलोगे? आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर बताना मुझे आपने सिर्फ, फटाफट कमेंट करके बताइए जरा, मैं देखूंगा बाद में किसका कमेंट आया। अगर मैं कहूँ 64/7 रिमाइंडर, एक आएगा रिमाइंडर। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 8 × 8/7, मैं आपको बेसिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जो बेसिक लगना है, जो मैं लगाऊंगा डायरेक्टली, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट बेसिक्स। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या है? एक बचा 1 × 1/7, क्या एक ही बचा? यस, मुझे यही लगाना है बेसिकली। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये मेरे पास 8 का स्क्वायर बटे 7 है। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन की बेसिक्स हो, बार बार नहीं समझाऊंगा। क्लियर? इसको स्टूडेंट में कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिखूंगा 7 + 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। तो कितना बचा? एक ही बचा मेरे पास। 7 से तो ये 7 से 7 गया, 1 का स्क्वायर 1 1/7 1 खत्म बात। अब उसको यहाँ कैसे अप्लाई कर रहे हैं? देखो जरा, देखो मेरे पास क्या दिया है मुझे दिए 8⁻8 + 6 और डिवाइडेड बाय क्या दिया? 7 दिया।
कि 8 की पावर 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय मुझे कितना दिया है, मुझे 7 दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अच्छा इसको अगर मैं रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 7 प्लस 1 इसकी पावर 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7, अलग अलग तोड़ लो इसको, यानी 7 प्लस 1 इसकी पावर 8 बाय 7 प्लस 6 बाय 7। यहाँ से कितना आया देखो, 7 से 7 गया, 1 की पावर 8, 7 प्लस 6 बाय 7, ये कितना है 1 बाय 7 प्लस 6 बाय 7, 7 बाय 7 सारा कट गया, रिमाइंडर इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लॉजिक के साथ मैंने बताया तो अब आपको मजा भी आएगा और समझ भी आया होगा। क्लियर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे ही तरीके से माइक्रो कोर्सेज और फुल कोर्सेज में करवाया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिया हुआ है। क्लियर, तो प्लीज़ करिए, ज़्यादा समय व्यर्थ मत करो, बिकॉज अभी लग रहा है आपको कि हाँ जी अक्टूबर नवंबर के अराउंड एग्जाम है, तो एग्जाम आते ऐसे पता भी नहीं चलेगा। समझ आ गई बात, एग्जाम आते ऐसे पता भी नहीं चलेगा आपको, तो अभी कभी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सिर्फ 4999 में, सिर्फ 4,999 रुपये में। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन डिविजन सम the divisor is 13 times the quotient and 6 times the remainder. If the remainder is 39 then dividend is, dividend बताना आपको। अब क्या होता है बताओ मुझे, सारी चीज समझाओ। देखो क्या ऐसा ही होता है, क्या बोल रहे हैं मुझे, डिवाइजर इज 13 टाइम द क्वोशंट, तो क्या मेरे पास डिवाइजर यही होता है। देखो बेसिकली जो होता है ना वो ये होता है, डिवाइजर ही होता है। अच्छा, ये होता है डिविडेंड और ये होता है क्वोशंट। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या आता है, तो बेसिकली मेरे पास वो क्या आएगा, डिविडेंड होता क्या है, वो होगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, क्या यही होता है, यही होता है जी हाँ, यही होता है। क्लियर, तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को समझोगे ना तो इजीली आप कर भी पाओगे। क्लियर, लाइक शेयर किए, जल्दी से क्वेश्चन करिए, यहीं खड़ा हूं मैं देख रहा हूं, जल्दी से 10 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ गिन के 10 सेकंड है, क्वेश्चन करो। हाँ जी आया, देखो सिंपल, उसने क्या दिया है, और डिवाइजर इज 13 टाइम द क्वोशंट एंड 6 टाइम द रिमाइंडर। देखो डिवाइजर की बात करें, डिवाइजर की अगर मैं बात करूँ वो क्या है 6 इंटू क्वोशंट, और दूसरा डिवाइजर क्या दिया है, दूसरा डिवाइजर क्या दिया मुझे 6 टाइम 13 टाइम द क्वोशंट, 13 टाइम द क्वोशंट एंड 6 टाइम द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना दिया 39 दिए, तो ये कितना हो गया 6 इंटू ऑफ 39 कितना हो गया 234 आ गया। क्लियर, अच्छा 234 इज इक्वल टू 13 इंटू क्वोशंट, तो क्वोशंट कितना आ गया 234 बाय 13, तो कितना आ गया 13 कम 13, 13 8, तो क्वोशंट कितना आ गया 18 आ गया। तो मुझे क्या पता है डिवाइजर कितना है 234, क्वोशंट कितना आ गया इंटू 18 प्लस ऑफ रिमाइंडर 39। देखो 18 गुना 2 36 आ गया 3600, 18 गुना 130 गुना 18 540, 18 चौके 72, ये कितना आ गया 2 1 6 5 11 12 2 1 4212 प्लस 39 कितना आ गया 4251, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, जल्दी से कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर, एक्चुअली स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था, मैं तो साइड इसमें इसलिए खड़ा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली दिख सके। नोट करो जल्दी से। चलिए, तो होपफुली क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99, बताओ भाई इसमें से 99 से डिविजिबल कौन सा होगा।
सबसे मजे की बात पता क्या है, आपको जो मैं करवा रहा हूँ वही बार बार पलट के आ रहा है। तो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए की तरह आप देख सकते हैं, अलग अलग शिफ्टों में था ये, ठीक है। 99 कैसा नंबर है? 9 और 11, क्लियर। अच्छा 31549, देखो अभी मैं 11 की डिविजिबिलिटी भी नहीं जा रहा, मैं वो नंबर खोजूंगा सबसे पहले जो 9 से डिविजिबल होंगे। 9 से डिविजिबल कौन से होंगे? जिनका सम 9 से डिविजिबल होगा, पहले वो देख लो। 8 4 12 5 17 1 18 19 21 नहीं हो रहा, ये तो शायद मुझे जरूरत भी ना पड़े। 6 6 12 8 20 27 ये नंबर हो रहा है। अच्छा 4 4 8 7 7 14 14 8 22 5 27 ये भी हो रहा है। 8 4 12 4 16 6 22 5 27 ये भी हो रहा है। अच्छा ठीक है चलो, तो 3 नंबर हो गए। पहला नंबर कौन सा? 6 0 6 8 7। इसकी जरा 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो कितना आया, देखो 6 6 12 6 18 1 19 19 -8, यही आंसर आ रहा है मेरे पास क्या? अच्छा 44775, नंबर इज 44775। 7 5 12 4 16 16 माइनस नहीं, ये नहीं आ रहा। 8 4 4 5 6 6 4 10 8 18 18 माइनस में ये भी नहीं आ रहा। तो आंसर कितना आ गया? 6 6 6 0 6 8 7, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत जल्दी से हमने कर भी लिया है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। 6 0 6 8 7 वाज द राइट आंसर। चलिए चलो देखो 2 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 44, कौन सा नंबर 44 से डिविजिबल है? देखो 44 क्या है बेसिकली मेरे पास, ये 4 गुना 11 ऐसा ही कुछ है। मतलब जो नंबर 4 से भी डिविजिबल और 11 से भी है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? लास्ट के 2 डिजिट, तो ये तो हट ही गया। 3 बचे, 36 72 48 3 हो रहे हैं, तो क्या बचा मेरे पास नेक्स्ट? अच्छा 4 11, 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है मेरे को? देखो 7 6 13 5 18 18 माइनस 7 11, ये बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 9 4 13 तो 15 15 माइनस 10 नहीं हो रहा। 8 0 8 2 10, ये भी नॉट। आंसर इज 54736, 54736, क्लियर, इजी था, नोट कर लो जल्दी से। 54736 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिए? अ 4 डिजिट नंबर ए बी बी इज डिविजिबल बाय 4 एंड ए लेस देन बी, मतलब अच्छा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नंबर नहीं निकालना है, लास्ट के 2 डिजिट से अपना काम चल जाना है, तो मुझे पहले वाले ए बी को लेने की जरूरत नहीं, मेरा बी ए से ही काम चल रहा है। देखो मेरे को क्या दिया, आप 4 डिजिट नंबर ए बी, बी ए 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब मेरा बी ए 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब इस नंबर में पेयरिंग बनानी होती है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और आपको लिमिटेशन क्या दी है कि आपके पास क्या है, बी ग्रेटर देन ए है, मतलब ये वाला पहला नंबर जो 10th डिजिट वाला नंबर है वो यूनिट डिजिट के नंबर से बड़ा है। तो क्या देखो अब जीरो नहीं पुट कर सकते, ध्यान रखना, कई बच्चे इसको 1 0 ले लेंगे या 1 कुछ ले लेंगे। आप जीरो नहीं पुट कर सकते, बी को कर सकते हो जीरो पुट, बट कैसे करोगे? बी को अगर जीरो पुट कर दोगे तो वो ए से छोटा नहीं हो सकता, ए को नेगेटिव थोड़ा ना पुट करोगे। तो ध्यान रखो कुछ लिमिट है क्वेश्चन में जो जाननी बहुत जरूरी है। देखो आप क्या बी को 1 पुट कर सकते हो? बी को अगर आपने 1 पुट किया तो ए की सिर्फ एक वैल्यू बची, वो है 0। क्या 0 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल 0 पुट नहीं कर सकते। 0 पुट करते ही मेरा 0 1 1 0 बन गया, तो ये 3 डिजिट का नंबर रह गया, 4 का रहा ही नहीं, 3 डिजिट का नंबर रह गया। तो यहाँ पे मैं b इज इक्वल टू 1 नहीं पुट कर सकता। अच्छा अगर मैं इसको 2 पुट करूँ, तो अगर मैंने b को 2 पुट किया तो क्या मैं a को कुछ पुट कर सकता हूँ? मैं a को कुछ नहीं पुट कर सकता, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही नंबर बचा, एक वो नहीं आ सकता। तो क्या 3 पुट कर सकता हूँ? यस, 3 और 2 32 कटता है। अच्छा 4 पुट कर सकता हूँ? सोचे देखो, 4 1 4 2 नहीं कटेगा, नहीं। 5 कर सकते हो? 52 कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपको ना सोचने पड़ेंगे नंबर, ये नंबर आएंगे नहीं दिमाग में, ये आपको प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे। देखो जैसे 6 है, 6 4 हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो 7 है, 7 2 भी कटेगा, 7 6 भी कटेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 8 4 कटेगा, उसके बाद कितने नंबर हो? 1 2 3 4 5 6। अच्छा 9 2 कटेगा, 9 6 कटेगा, तो कितने नंबर हो गए? चेक करो क्या कोई नंबर बचा है मेरे पास?
32 52 64 72 76 84 88 पुट कर सकता हूँ, 88 नहीं पुट कर सकता मैं, 92 पुट कर सकते हैं, 96 पुट कर सकते हैं। कितने नंबर हो गए? कौन सा नंबर रह गया मेरे पास? तो क्या मेरे पास 8 सही आंसर है इसका? लेट मी चेक इट, देख लें जरा कितने नंबर बने। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही 8 इसका बिल्कुल सही नंबर है। 9 तो ये नहीं, वरना 7 है, तो 8 ही सही आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पेयर फॉर्मेशन पेयर कर, नंबर भी पूछेगा। कल को ये पूछ सकता है सम ऑफ दीज नंबर बता दो कितने, मेंस में आ गए तो क्या करोगे? ए बी आपको पता चल गया, बी आपका गया 3, ए कितना गया 2, निकाल लेना जो भी निकालना है। क्या दिया? फिर तो कुछ बचा ही नहीं। क्लियर? समझ आगे नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। कोई डाउट हो तो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 951777 1651, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर लो प्लीज़, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है आपका। जितने सारे कॉन्टैक्ट है इसको भी सेव कर लो, मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्लियर? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, 9 डिजिट नंबर 846523x y is divisible by 9 and y minus x is equal to 6. Find the value of under root 2x plus 4y. Under root of 2x plus 4y. बताइए मुझे, अंडर रूट 2x प्लस 4y। चलो देखो 8 9 डिजिट का कोई नंबर है, क्या नंबर है? 8 4 6 5 2 3x 7y, और ये किससे डिविजिबल है? 9 से। एक कंडीशन और दी है कि y माइनस एक्स कितना है मेरे पास? 6 है, यानी y माइनस एक्स अगर 6 है तो डेफिनेटली y ग्रेटर देन x होगा, कि y ग्रेटर देन x होगा। अगर बड़ा नंबर तो y है ना, y में कुछ माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, चलो देखो, डिविजल बाय 8 4 12 6 18 23 2 25 26 27 28 28 35 35 प्लस एक्स प्लस वाई बटे 9। अब देखो, अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन। अब एक्स और वाई की अब क्या वैल्यू पुट करोगे? सोचे देखो, क्या देखो मुझे क्या दिया? वाई माइनस एक्स कितना दिया? क्या माइनस एक्स प्लस वाई कितना दिया? 6। देखो अगर यहाँ पे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या पुट करते हो? 1 पुट करते हो, क्योंकि 9 चौके 36, 4 पे 4 टाइम जाएगा। अगर आप 4 पे लेके जाते हो उसको, मतलब x प्लस वाई 1 पुट करते हो, तो आपके पास कंडीशन अबॉलिश हो जाती है। तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा मेरे पास, बट यहाँ तो 0 की पॉसिबिलिटी बैठ ही नहीं रही। x अगर 0 हो गया तो y 6 आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे y 1 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई कितना होगा? 10 होगा मेरे पास, क्योंकि नेक्स्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई होगा? 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 यानी 35 प्लस 10 45, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, तो 2y कितना आ गया मेरे पास? 16। y कितना आ गया मेरे पास? y अगर 8 आ गया तो x कितना आ गया मेरे पास? 2, और y कितना आ गया? 8। क्लियर? x 2 y पुट करके देख लो, 8 माइनस 2 6 आ गया। मुझसे क्या पूछ रहा है? रूट ऑफ 2x प्लस 4y, रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8, तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 32, इसका अंडर रूट 36, यानी 6 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि आने वाले सालों में भी रिपीट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर? उन्होंने क्या किया, डिविजिबिलिटी के साथ अब आपको रिलेशनशिप दे दिया वाई और एक्स का, खत्म होगी बात। क्लियर? चलो नोट कर लो फटाफट। चलिए चलिए, when a number is divided by 45, the remainder is 21, what will be the remainder when the number is divided by 15? बताओ। क्या दिया है? when a number is divided by 45, remainder 21 है, what will be remainder when the number is divided by 15? बताइए क्या आंसर है? डिवाइडेड बाय 15, 15 से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो, जब भी किसी नंबर को 45 से डिवाइड कर रहे हो तो 21 बच रहा है। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर है, नंबर क्या होगा? सपोज करो उसको मैंने 45 से डिवाइड किया, के टाइम्स किया तो 45 किया आया, तो ये क्या हुआ? नंबर माइनस ऑफ 45 के, इनको माइनस करने में कितना आ रहा है मेरे पास?
21 आ रहा है कि नहीं आ रहा? नंबर को 45 से माइनस करेंगे, कितना आ गया? 21। क्लियर? इसका मतलब नंबर क्या है मेरे पास? 45K प्लस 21। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस नंबर को मैं 15 से भाग दे दूं, 15 से डिवाइड कर दूं, तो कितना आ गया? 45K प्लस 21 डिवाइडेड बाय 15, यानी स्टूडेंट्स 45K बाई 15 प्लस 21 बाय 15 कैंसिल आउट। ये कितना बचा मेरे पास? +6। ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर। क्लियर? तो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा सेशन था हमारा आज। क्लियर? और लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली सबने कर दिया, वो नहीं किया तो कर लीजिए। और नंबर मैं आपको भी बता रहा हूँ, 9517771657। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या छुपा है देखिए, मैं फिर बता दूं आपको, कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर जो दिया कॉल कर सकते हैं। SSC CGL एग्ज़ाम का बिल्कुल बच चुका है, आपको पता है एग्ज़ाम कब होना, तय समय पे ही होएगा। पोस्टें आपके बहुत खतरनाक सी होती हैं इसमें, है ना? आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं ना, ऑडिटर बनते हैं इसमें आप। चलिए, तो सिर्फ और सिर्फ 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारे पास। आप कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ नहीं, 2200 प्लस, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलने वाला था इसके लिए कि 4999 सिर्फ और सिर्फ इतने का कोर्स और 2200 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस हमारे पास, हमारे साथ जुड़िए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। क्लियर स्टूडेंट? आप क्या कर सकते हैं, आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इसे ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर? अब माइक्रो वर्स यानी माइक्रो कोर्स, आप माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। कैसे तैयारी कर सकते हैं आप, मैं बताता हूँ आपको 1 बाय 1। क्लियर? जैसे कई बार आपको क्या होता है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक ही करना है, आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना। क्यों? देख, पूरे कोर्स के पैसे जब मुझे करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है? चलिए, SSC CGL एग्जाम देखिए, छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट देखिए, ऑल इंडिया सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज दीज आर अवर अभी माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज। क्लियर स्टूडेंट? देखिए, सबसे पहले देखो जो जनरल स्टडीज है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कितने साल में कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? चलिए, ठीक है, जैसे जनरल साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, ये मोस्ट मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके हर बार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन आए। देखो जैसे 23 के अपडेट हो रहे हैं, 22 में 48, 21 में 144। ठीक है? तो आप देख सकते हैं और इजीली आप इनको अवेल भी कर सकते हैं, लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्टली यहाँ करोगे ना, पेड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। जैसे करंट जीके की बात करें, कंप्यूटर में एप्टीट्यूड की बात कर लेता हूँ, यहाँ का थोड़ा बता देता हूँ, बच्चों को बड़ी वो रहती है थोड़ी सी यहाँ पे कि कैसे करना है। देखिए, जैसे ज्योमेट्री की बात करें 63 रुपीज़ में, प्रॉफिट एंड लॉस 112 रुपये में, एलजेब्रा 48 में, ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री देखो देखो ट्रिग्नोमेट्री है ना, कितने की है? 8 लेक्चर्स हैं, 2 वेब नोट्स हैं, 565 MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है इसमें। क्लियर? देखो, टेक अ क्विक टेस्ट ऑन ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस ईयर, ट्राई नाउ। और बताओ क्या चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपडेटेड हैं। क्लियर? अच्छा, जैसे मैं भी बात करूँ, मेरे पास नंबर सिस्टम, अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ का। क्या है 75 रुपीज़ में? क्या है 75 रुपीज़? 7 लेक्चर्स है, 2 वेब नोट्स है, 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लियर? ये क्या है? वेब नोट्स क्या होते हैं? वेब नोट्स आपका वो डेटा है, वेब नोट्स मेरे पास वो डेटा है जो थ्योरी पार्ट होगा बेसिकली चैप्टर का। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, और 7 धमाकेदार लेक्चर्स हैं, पूरा नंबर सिस्टम कवर होगा इसमें। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो 9517771651, इतनी बार नंबर बता चुका हूँ, अभी तक तो याद हो ही गया होगा आपको। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स।